लोकसभा चुनाव में जब से स्मृति ईरानी चुनाव हारी है, तब से वामपंथी पत्रकार, गांधीवादी पत्रकार, साहित्यकार और इतिहासकार उनके ऊपर बहुत हमलावर हैं। स्मृति ईरानी चुनाव हारने के बावजूद बहुत ही संयम और धैर्य के साथ मीडिया से मुखातिब हुई और उन्होंने कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिसके ऊपर उसको घेरा जा सके। लेकिन अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, राहुल देव जैसे गांधीवादी और वामपंथ के गंडक उनके ऊपर बहुत हमलावर हैं, क्योंकि स्मृति ईरानी ने अमेठी में 2019 में राहुल गांधी को नहीं हराया था, नेहरू और गांधीयों की विरासत को हराया था। यह बात उनके गले उतर नहीं रही थी। इतना ही नहीं, संसद में सोनिया गांधी के सामने आक्रामकता अपनाने के कारण अजीत अंजुम जैसे चाटुकार और अभिसार शर्मा जैसे चाटने वाले पत्रकारों के अंदर आग लगी पड़ी थी। जैसे ही स्मृति ईरानी चुनाव में हारी, अजीत अंजुम ट्विटर पर इस तरह से खुश हो रहा था जैसे उसको चरम सुख मिल रहा हो, उसको ऑर्गेज़म मिल रहा हो, और वो बहुत ही अपनी कसीदे पढ़ रहा था कि देखो मैंने बोला था कि स्मृति ईरानी हार जाएगी, और दूसरे पत्रकारों के बारे में बयानबाजी कर रहा है कि देखो उन सबके आकलन गलत साबित हुए। अरे गधो, तुम 10 साल से जो आकलन कर रहे हो वो सारे आकलन गलत जा रहे हैं। अजीत अंजुम हो, चाहे योगेंद्र यादव हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे पूर्ण प्रसून वाजपेयी हो, यह सारे बड़े बड़े गांधीवादी और वामपंथ के गंडक इतने विश्वास के साथ आकलन करते थे कि लगता था कि अब की बार तो मोदी जीतेगा ही नहीं। नोटबंदी, जीएसटी हो गई, कोरोना हो गया, किसान आंदोलन हो गया, लेकिन हर बार इनको मुँह की खानी पड़ी। और लेकिन अब जब उनका एक बिल्ली के भाग से छीका टूट गया तो वो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे उन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया हो, जबकि सरकार मोदी ही बना रहे हैं, उनका ऊपर मोदी ही बैठने वाले हैं, और 2-4 दिन के बाद ये फिर से अपना रोना और अपनी आईटी सेल को लगा देंगे मोदी के खिलाफ, क्योंकि इनको पता है इनकी चलने वाली नहीं है सरकार, तो मोदी ही चला रहे हैं। इसलिए विपक्ष गठबंधन वालों के ऊपर अनाप शनाप ट्वीट कर रहे हैं ये चाटुकार, कांग्रेसी और वामपंथी और गांधीवादी गंडक।